हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में ये केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है लिखना हम लोग सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं और हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो किसी भी तत्व का परमाणु जो है उसमें ये उपस्थित इलेक्ट्रॉन को सजाने का तरीका है। कक्षा के अनुसार उसको किस प्रकार से सजाते हैं उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं बीच में जो है न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन स्थित होता है और इसी के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं या चक्कर लगाते हैं। और कक्षक का नाम हम लोग जानते हैं KLMN। इस प्रकार से जो है इसका नामकरण होता है। तो जब सब सेल का खोज नहीं हुआ था यानी उपकक्षक की खोज नहीं हुई थी, उस समय हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2n² के अनुसार लिखते थे। 2n² के अनुसार लिखते थे। लेकिन जब उपकक्षक की खोज हो गई तो हमारा इस पैटर्न से जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर उसका इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट क्या है कि गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे लास्ट कक्षक में तो इसी के अनुसार इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। यहाँ पर जैसे अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है वो 2n² के अनुसार ही भरेगा, लेकिन कुछ उपकक्षक का एनर्जी लेवल जो है पहले वाले उपकक्षक से अधिक होती है। पहले वाला की अधिक होती है और बाद वाला का एनर्जी लेवल कम होती है। इस वजह से जो है कुछ में है कि जैसे इलेक्ट्रॉन बाद वाले कक्षक में पहले भरता है उपकक्षक में और पहले वाले में बाद में भरता है। तो बाद वाले में पहले भर जाता है और पहले वाला में बाद में भरता है कि वो एनर्जी लेवल के अनुसार है। तो इसको लिखने के लिए हम लोग को इस पैटर्न का फॉलो करना पड़ता है। जैसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जैसे S P D और F ये 4 सब सेल होते हैं। 4 क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। तो S उसके बाद जो है P शुरू होता है तो 2P 3P 4P 5P 6P और 7P। उसी प्रकार से D सबसेल में जो है इलेक्ट्रॉन तीसरा कक्षक से भरना शुरू होता है तो 3D 4D 5D 6D। उसी प्रकार से F में जो है 4F से शुरू होता है, यानी चौथा कक्षक से F सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होता है 4F 5F 6F। इस प्रकार से अब इसमें किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा और किसमें बाद में, तो यहाँ से जो है हम इसको कट करेंगे इस प्रकार से कट करेंगे तिरछा और देखेंगे कि किसमें पहले भरता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में भरेगा, उसके बाद 1s में भरने के बाद ये 2s में भरेगा, फिर उसके बाद 2s में जब भर जाएगा तो ये 2p में भरेगा इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद 2p में भरेगा, उसके बाद जो है 2p के बाद 3s फिर 3p 4s फिर 3d में भरेगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 4p फिर यहाँ चलाया जाएगा 5s के बाद जो है 4d में इलेक्ट्रॉन भरता है। तो इसका इस प्रकार से डायरेक्शन ध्यान में रखना है। तो इसको लिखते हैं जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा? 1s में। और हम लोग जानते हैं S सबसेल है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में अधिकतम जो है 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। F में कितने इलेक्ट्रॉन? अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो सबसे पहले 1s, तो 1s में कितना आएगा? 2 आएगा इलेक्ट्रॉन। 1s2, उसके बाद 2s2 2p6 3s2,
उसके बाद 3s के बाद 3p, 4s नहीं 3p, तो 3p 6 इलेक्ट्रॉन। p सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3p 6। उसके बाद 3p के बाद 4s आएगा, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं, तो 4s2 3d 10। उसके बाद 3d के बाद 4p, तो 4p 6 5s2। उसके बाद फिर आ जाएगा 4d 10 5p 6। उसके बाद 5p के बाद 6s आ जाएगा, तो 6s2। उसके बाद 6s के बाद 4f आएगा, 4f 14 यानी 14। 4f के बाद 5d 10 6p 6 और 7s2। उसके बाद 5f 14 और 6d 10। तो इस प्रकार से जो है इसका अरेंजमेंट होता है और इसी के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लें कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कैल्शियम का कितना होगा? 20 ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या के बराबर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है? 20 होती है। तो इसका कैसे हम लोग लिखेंगे? तो सबसे पहले 1s2, उसके बाद 2s2 3s 3p6 उस कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 2 4 4 6 10। अभी हमारे पास कितना बचा हुआ है? 10 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 3p के बाद 3s आएगा, 3s2। उसके बाद 3p6 और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18। एक्स्ट्रा बचा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना आ जाएगा? 3p के बाद कौन है? तो 3p के बाद 4s2। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखेंगे, ये जो नंबर है आगे वो कक्षक की संख्या शो कर रहा है। तो पहला कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और इसमें सेकंड कक्षक जो है, दूसरा कक्षक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसमें जो है 2p6 है, 2p6। तो यहाँ पर जो है दूसरे कक्षक में कितना? 6 2 8 है, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तीसरे कक्षक में 6 2 8 और चौथे कक्षक में कितना? 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैल्शियम का क्या हो जाएगा? 2 8 8 2 2 8 8 2 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसी प्रकार से जैसे मान लिया जाए क्लोरीन 17 है, इसका लिखना है, क्लोरीन का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब इसमें कितना p में आएगा? तो 2 2 4 6 10 10 2 12 बचा हमारे पास कितना? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 3p5 हो जाएगा, 3p5। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर देखें तो पहला कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे कक्षक में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और तीसरे कक्षक में 5 2 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अनुसार लिख सकते हैं। और इसके लास्ट कक्षक में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। और वहीं जो है कैल्शियम का अगर देखें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। और जितने इलेक्ट्रॉन का जो है साझा करता है या फिर त्याग करता है या ग्रहण करता है, उसको हम संयोजकता कहते हैं। तो इसकी संयोजकता अगर देखें, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है, वो उसका संयोजकता भी 1 2 3 ही हो जाता है, जबकि जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 या 7 होता है, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता कितना होगा? तो 3 2 और 1 होता है। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं।